कृष्ण जब हमारे यहाँ शांति प्रस्ताव लेकर के आए थे, हमने उनका अपमान किया था। कृष्ण हमारी बात कैसे मान लेंगे? अर्जुन हमें कब क्षमा करेगा? नमस्कार मित्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं मूल महाभारत का और आपने अभी अभी कर्ण पर्व संपूर्ण यहाँ पर देखा है। शब्दशः वाचन करने का प्रयास मैंने किया है। अब शुरू है शल्य पर्व। कल की वीडियो में आपने देखा कि कैसे जो वहाँ दुख व्याप्त था, दुर्योधन एक बार पुनः हुंकार भरता है कि अगर मरना भी है तो वहाँ मरा जाएगा, अब मुझे संधि नहीं चाहिए। इसके बाद का दृश्य अध्याय 5 से लेकर अध्याय 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 अध्याय आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसी वीडियो में आज युद्ध शुरू होगा तो कर्ण के 3 पुत्रों को नकुल ने मारा है, वो प्रसंग भी आगे आएगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर आपको महाभारत सुनने का अब मन नहीं हो या मन भर गया हो तो आप बताएं, मैं एक नया या कोई नया खंडकाव्य या महाकाव्य लेके आ जाऊंगा। बहुत सारे खंडकाव्य पड़े हैं मेरे पास, लेकिन अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें कि जो दिनकर जी ने लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र, वो अभी अगर आप चाहें तो थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, बिकॉज कुरुक्षेत्र में जो बातें कही गई हैं, महाभारत शांति पर्व की बातें करी गई हैं। अगर शांति पर्व हम नहीं पढ़ेंगे तो शायद कुरुक्षेत्र आप समझ नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र की भाषा थोड़ी सी टिपिकल है, वो सबको समझ वैसे भी नहीं आती। तो अगर कुरुक्षेत्र सुनना है तो पहले हमें ये कर्ण पर्व खत्म करने के बाद, शल्य पर्व खत्म करने के बाद, स्त्री पर्व खत्म करने के बाद, शांति पर्व खत्म करने के बाद वहाँ जा पाएंगे हम। और अगर आपको जानना है कि नहीं इस पूरी कहानी में क्या हुआ था, बिकॉज मुझे लगा था कि यार ऐसे बीच में छोड़ के जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। ऑल्दो अब हम शब्दशः नहीं पढ़ेंगे, हम एक साथ 4 से 5, 8 से 10 अध्याय एक दिन में पढ़ देंगे, छोड़ के थोड़ा सा जो मेन इवेंट्स हैं वो पढ़ देंगे, लेकिन कहानी ख़त्म करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। अगेन आपके लिए पढ़ रहा हूँ तो आप बताएंगे बेहतर होगा। कमेंट्स में बताइए कि क्या सुनना चाहते हैं आप। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं, ये पूरी करना चाह रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं अभी ये चलने दिया जाए। अगर कुछ और तो आप बताइएगा नहीं कुछ और शुरू किया जाए, फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि कौन सा आप सुनना चाह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आज के कथानक में आते हैं कि जब वहाँ पर दुखों से व्याप्त सेना में एक हुंकार सा आता है कि नहीं अब युद्ध करना है, जो मर्जी हो, तो सेना भी एक प्लेटफॉर्म पे है, एक हुंकार भर चुकी है कि अगर मृत्यु आनी है तो क्षेत्र में आए, घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म यही है कि अगर मृत्यु आ रही है तो लड़ते हुए मरा जाए, इससे उत्तम गति कुछ नहीं होती है। अब सेना तो एकदम चार्ज अप है कि भाई हाँ ठीक है युद्ध किया जाएगा, लेकिन अब कैप्टन कौन बनेगा, लीडर कौन है जो टीम को लीड करेगा? तो अब दुर्योधन इस प्रश्न के साथ अपने बांधवों के साथ पहुंचते हैं गुरुपुत्र आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के पास। 5वें अध्याय में अश्वत्थामा के गुणों का एक विशेष वर्णन है कि इतना महापुरुष वो कैसे है। आचार्य द्रोण और उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या आराधना करी हुई थी, तब जाकर के शिव का वह अंश अश्वत्थामा आया था, जिसे लगभग सभी विद्याओं का ज्ञान था, शस्त्रों का ज्ञान था, अजेय था, और आपको पता है कि वह चिरंजीवी भी है। तो उसके पास जाते हैं, विनती करते हैं कि हे गुरुपुत्र, हे मित्र, आप मुझे बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा सेनापति चाहिए जिसके ध्वज तले हम युद्ध करें और हमारी सेना मोटिवेटेड फील करे कि यार हम उसके ध्वज तले युद्ध कर रहे हैं। हे मित्र, हमारा सेनापति ऐसा हो कि जो पांडवों का टक्कर ले सके। अश्वत्थामा ने विलंब न करते हुए तुरंत बोल दिया कि हमारे पास महाराज शल्य हैं, ये महारथी हैं और बहुत विद्वान भी हैं, इनको अश्वविद्या बहुत कमाल की आती है और इनका सामना करना पांडवों के लिए आसान नहीं है। इन सब बातों से ऊपर ये एक धर्मात्मा है और सबसे बड़ी बात, ये पांडवों के मामा है और इनका एहसान हम पे इतना बड़ा है कि उन पांडवों के मामा होने के बाद भी इन्होंने अपना तन मन धन हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। तो हमारे पास कोई और विकल्प है ही नहीं। अगर सेनापति बनने के योग्य कोई है तो महाराज शल्य है। अब ये बात सुन करके मद्र की सेना भी तो आई थी वहाँ पे, सब जय जयकार करने लगते हैं कि महाराज शल्य की जय हो, सेनापति शल्य की जय हो, और यहाँ पे सैनिक हो जाते हैं चार्ज अप। ये बड़ी कॉमन सी बात है गाइस कि अगर आप देखें कि आपके भारत का कोई व्यक्ति, आपके गांव का कोई व्यक्ति किसी बड़े शहर या किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में जाके वहाँ का नेता बन जाए तो खुशी तो आपको होती भी है। तो वही खुशी यहाँ पे मद्र देश के सैनिकों ने व्यक्त करी हुई है कि हमारे जो महाराज हैं आज कुरु सेना के सेनापति हैं। तो यहाँ पर शल्य ने कुरु सेना का सेनापति बनना स्वीकार कर लिया है। अब वापस कौरव की सेना जो है पूरी की पूरी कॉन्फिडेंट है, अब युद्ध किया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मृत्यु तो होनी ही है, मृत्यु किसकी निश्चित नहीं है। भगवान ने गीता में कहा था ना कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम। अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे और जिए तो यही स्वर्ग भोगो। योद्धाओं ने प्रण कर लिया है कि जिए या मरे, प्रण के लिए, कर्तव्य के लिए
रक्त की आखिरी बूंद तक ये तलवार लुटने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पर एक भयानक कोलाहल, सेना में उत्साह, मानो कर्ण के मृत्यु का जो गम था, जो दुख था, वो यहाँ से गायब हो चुका है। पूरी की पूरी सेना तत्पर है युद्ध करने के लिए। जय घोष, दुंदुभी, शंख, ये सब शब्द सुन करके, रात्रि काल हो रही है, फिर भी ये मोटिवेशन सुन करके वहाँ पर पांडवों के मन में थोड़ा सा संदेह होता है कि ऐसा क्या हो गया। गुप्तचरों ने बताया कि भाई महाराज शल्य जो हैं कल से युद्ध करेंगे। शल्य इनके मामा हैं और शल्य के बल से हमारी पूरी की पूरी पांडव सेना परिचित है, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। भागते भागते भगवान के पास आया कि क्या किया जाए, शल्य को तो आप जानते ही हैं कितना पराक्रमी है, कौन युद्ध करेगा उससे। अब भगवान ने तुरंत अपना कुंडली खोली। भगवान ने देखा कि अच्छा, शल्य का वध तो इनसे ही होना है, महाराज से ही होना है। हालांकि महाराज घायल थे, कई बार चोट लगी थी, कर्ण ने बहुत मारा था इनको। तो अब भगवान ने इनको मोटिवेट कर दिया कि अर्जुन, भीम, इन सबकी बस की बात नहीं है, शल्य को मारना किसी की बस की बात अगर है तो वो आप हैं। भगवान ने कहा कि महाराज, आप जैसा भाला इस संसार में कौन चलाता है, और शल्य को ना आप ही मारेंगे। अब भगवान ने मोटिवेट कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि आज तक जो कुछ हुआ आपने ही कराया है, और आप कह रहे हैं तो मैं कैसे नहीं मारूंगा, मैं तैयार हूँ, आने दीजिए। यहाँ पर महाराज तैयार हो गए। अब वहाँ पर आप शल्य को देखें, शल्य का चरित्र अगर मैं समझ पाऊँ तो मेरी समझ है कि शल्य जो है वो बहकावे बहुत जल्दी आते हैं और तुरंत चढ़ाई पे चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर सारी की सारी सेना ने जय जयकार किया कि महाराज शल्य की जय, शल्य की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। शल्य कहते हैं कि हे पुत्र दुर्योधन, मेरी बात सत्य समझना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये तुम पार्थ को देख रहे हो ना, साथ में केशव को देख रहे हो ना, तुम समझ रहे हो कि बहुत बलवान है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बलवान नहीं है। मैं जब चाहूँ इनको परास्त कर सकता हूँ, तुम्हारे सामने परास्त कर सकता हूँ, और कल मैं करूँगा भी। पांडवों को मारूंगा, कृष्ण को मारूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा प्रण है, मेरा तन मन धन सब कुछ तुम्हारे लिए है, और तुम देखना कल मैं क्या पराक्रम दिखाता हूँ, और मेरा युद्ध कौशल ये पूरे पांडव देखेंगे। तो शल्य की बड़ी बड़ी बातों से कुछ लोग थोड़े से हक्के बक्के तो रह जाते हैं। अच्छा, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, इन सब से जो नहीं हुआ शल्य करने वाले हैं। लेकिन शल्य ने पास्ट में ऐसा कुछ काम किया हुआ था कि लोग विश्वास कर लेते हैं कि वाह, दुर्योधन प्रसन्न होता है कि वाह मामा जी वाह। तो अब इसके बाद जो है युद्ध शुरू होने वाला होता है। इधर संजय बताते हैं कि महाराज शल्य ने इस तरह से हुंकार भरा हुआ है आज, मानो वो पांडवों को अभी मार डालेंगे, और उनके इस हुंकार से आपकी सेना इतनी प्रसन्न हो गई है कि वो चुप ही नहीं हो रही, जय जयकार करे जा रही है। तो मित्रों, दोनों सेनाएं युद्ध का निश्चय करके अपने अपने शिविर में सोने जाती हैं, और पांडव पक्ष तो भाई प्रसन्न है, कर्ण का वध हुआ है, सब बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ पर ये लोग भी मोटिवेटेड हैं कि भाई कल का युद्ध जो होने वाला है बड़ा मजा आने वाला है। सुबह होती है, संजय बताते हैं कि महाराज दोनों सेनाएं उत्साह में संपन्न होकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। कुछ सेनानी जो हैं वो तो सो ही नहीं पाए हैं माने प्रसन्नता के, कुछ हैं दौड़ कर रहे हैं, कुछ हैं रथ घुमा रहे हैं। चंचल स्वभाव, उग्र स्वभाव, सेना एकदम तैयार है। कर्ण के समय पर एक दृश्य ऐसा आया था ना कि जब अर्जुन ने अग्न्यास्त्र का संधान कर दिया तो कौरवों की सेना पीछे भाग गई थी, कर्ण अकेले खड़े पड़ गए थे वहां पे। अब शल्य ने एक नियम बना दिया कि कोई भी योद्धा पांडव से अकेला नहीं भिड़ेगा। अगर ऐसा हुआ कि कोई योद्धा भिड़ रहा है, दूसरा उसका साथी छोड़ के भाग रहा है, तो उसको दंड दिया जाएगा। तो एक नियम ऐड करने के बाद यहाँ पे सेना थोड़ी सी और चुस्त हो जाती है कि वाह, सेनापति जी ने एक नया नियम बना दिया है, अब तो और मजा आने वाला है। योद्धाओं ने निश्चय किया कि युद्ध होना है, लड़ा जाएगा और पराक्रम से युद्ध किया जाएगा। जब मृत्यु निश्चित है, डरना किस बात का। वो गाना है ना पीयूष मिश्रा जी का कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। तो यही भाव लेकर सेना उपस्थित हो जाती है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय, इतने दिन से युद्ध हो रहा है, अब तो हमारी सेना और पांडव की सेना बहुत कम पड़ गई होगी, बहुत क्षीण हो गई होगी। तो संजय धृतराष्ट्र को सेना की संख्या बताते हैं। वो संख्या, वो स्टैट्स है मित्रों, मैं आपको देख के बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। आप देखें और समझें कि अगर इतना भीषण युद्ध होने के बाद भी ये संख्या बची है तो पहले कितनी संख्या रही होगी, वो संख्या आप सुने। तो संजय ने बताया कि 11 सहस्त्राणी रथा नाम भरतर्षभ, 11,000 रथ, 10 दंति सहस्त्राणी सप्तचैव शतानि च, पूर्णे शतसहस्रे द्वेहयानाम भरतर्षभ, नरकोटयस्तथा तिस्रो बलमेत तत्वा भवत। यानी कि हमारी ओर से 11,000 रथ, 10,700 हाथी, 2 लाख घोड़े और 3 करोड़ पैदल थे उस समय तक। और पांडवों की सेना में 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घोड़े और 1 करोड़ पैदल।
इतनी ही सेना बची हुई है युद्ध करने के लिए। अब वहाँ पर योद्धाओं ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। नकुल पहुँच जाते हैं शकुनी से युद्ध करने, युधिष्ठिर तैयार हैं महाराज शल्य से युद्ध करने के लिए। और शल्य ने अपने हिसाब से सर्वतोभद्र नाम का व्यूह बनाया, जैसे चक्रव्यूह बनाया था ना आचार्य द्रोण ने, तो सर्वतोभद्र नाम का इनका व्यूह बना करके युद्ध करने निकल पड़े हैं। अब फिर से एक बार कौरव सेना को लगता है कि यार क्या पता हम जीत ही जाएं। अब 7वें अध्याय में एक बार पुनः योद्धाओं का वर्णन है कि कौन कौन योद्धा कैसे कैसे निकल पड़े हैं। महारथी कर्ण के 3 पुत्र भी यहाँ पे निकल पड़े हैं युद्ध करने। अब श्री महाभारत शल्य पर्व के 8वें अध्याय में युद्ध का विशेष वर्णन है, और वो वर्णन हम पहले कर्ण पर्व में कई बार देख चुके हैं कि सेनाएं किस तरह से भिड़ती हैं। तो क्या दृश्य यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, बीभत्स दृश्य है। अब युद्ध की तरफ चलते हैं। युद्ध हो रहा है चित्रसेन का नकुल से। चित्रसेन कर्ण का पुत्र। तो चित्रसेन ने आते ही एक भल्ल से नकुल के धनुष को काट डाला। उसके बाद बाणों से छेदना शुरू कर दिया, हाथ पे मार दिया, ललाट पे मार दिया, चित्त पे मार दिया। और यहाँ पर चित्रसेन ने एक भीषण तरीके से, आक्रामक तरीके से नकुल को परास्त करना शुरू कर दिया। अब चित्रसेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नकुल के रथ को भी तोड़ कर फेंक दिया, सारथी भी मार दिया। नकुल पर जाते हैं निहत्थे बिना रथ के। लेकिन नकुल ने पुनः दूसरा अस्त्र उठाया, धनुष उठाया, तलवार लिया और धनुष के साथ उनके सब बाणों को काटना शुरू कर दिया चित्रसेन के। पहले बाणों को काटने के बाद नकुल भाग के पहुंच जाते हैं चित्रसेन के रथ के समीप और उसके रथ पर चढ़ भी जाते हैं। चढ़ने के बाद उससे द्वंद्व युद्ध करने लग जाते हैं। तो नकुल चित्रसेन के रथ पर चढ़ करके भयानक युद्ध करते हुए उसका सर काट लेते हैं। अब जैसे ही सर काटा, हाहाकार मच गया। पांडवों की सेना जय जयकार कर रही है, कौरव की सेना फिर से भाग रही है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब 2 और बेटे सुषेण और सत्यसेन, कर्ण के दोनों बेटे वहां खड़े होकर दृश्य देख रहे थे और ये देख के हतप्रभ रह गए कि अरे ये क्या हो गया। अपने भाई को मरा हुआ देख वो झपट पड़ते हैं कि अब जो कुछ भी हो नकुल को पहले मार डालना है। अब नकुल ने कर्ण के दोनों बेटों को आते हुए देखा तो भाग करके वहां से चढ़ गए दूसरे रथ पर और वहां से युद्ध करना शुरू कर दिया। पहले नकुल ने सत्यसेन के चारों घोड़ों को मार डाला। अब नकुल ने नाराज से सत्यसेन के धनुष को भी काट दिया। अब विह्वल होकर के सत्यसेन अपने भाई के पास जाता है और दोनों भाई सुषेण और सत्यसेन सावधान होकर के युद्ध करना शुरू कर देते हैं नकुल के साथ। एक भीषण और महाभीषण युद्ध होता है यहाँ पर। अब एक महाभयंकर युद्ध दोनों में हो रहा है। एक तरफ है नकुल और एक तरफ है दोनों भाई, कर्ण के दोनों बेटे सुषेण, सत्यसेन। सुषेण भी महारथी था। महारथी सुषेण ने नकुल का धनुष पहले काट दिया। अब नकुल भी क्रोध में आकर के रिटेलिएट किया और उसके रथ की ध्वजा भी काट दी। इतने में सत्यसेन ने अटैक कर दिया, दूसरा भाई उसका, और नकुल को बाणों से पूरा ढक दिया। अब अनेक बार नकुल के शरीर में मार दिए, सारथी को मार दिए, रथ को मारा, घोड़ों को मारा। अब जब सत्यसेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है कि अब नकुल को परास्त कर दिया जाए, नकुल क्रोध में आकर के रथ शक्ति नाम का एक सोने का दंड वाला बाण ले लिया। वह एक विशेष बाण था और उससे उन्होंने सत्यसेन के ऊपर चला दिया। उसकी छाती फट जाती है। छाती फट जाने के बाद धीरे धीरे सत्यसेन शांत हो जाता है, वध हो जाता है। अब सुषेण अकेला बचता है, उसके 2 भाई यहाँ मर चुके होते हैं। बहुत भीषण क्रोध में आता है, प्रहार कर देता है नकुल पर। नकुल वहां पर गिर पड़ते हैं। अब जब सुषेण ने पूरे वेग से आक्रमण करके नकुल को घायल कर दिया तो नकुल को इस अवस्था में देखकर द्रौपदी पुत्र सुतसोम भाग के आता है और अपने चाचा की सहायता के लिए उनके रथ पर चढ़ के बैठ जाता है। अब नकुल तो घायल है लेकिन सुतसोम ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया। तो जो युद्ध अभी नकुल और कर्ण के बेटे सुषेण में हो रहा था, अब वही युद्ध सुतसोम, द्रौपदी पुत्र और कर्ण के पुत्र में हो रहा है। अब सुषेण बहुत पीड़ा में था, क्रोध में था कि अपने दोनों भाई यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उसने 20 बाण सुतसोम की छाती में और बाहों में मार दिए। तो वापस नकुल को आना पड़ता है और नकुल ने अर्धचंद्राकार बाण को संधान किया, कर्ण के पुत्र की तरफ छोड़ दिया। इससे कर्ण का पुत्र का सर धड़ से अलग हो जाता है। सुषेण का वध भी वहीं पर हो जाता है। अब कर्ण के तीनों पुत्रों का वध नकुल ने यहाँ पर खड़े खड़े कर दिया। ये देख करके कौरव की सेना भाग जाती है। ये फिर से भगदड़ शुरू हो जाता है। ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया। तो संजय ने कहा कि महाराज यहाँ पर कर्ण के 3 पुत्र भी मर जाते हैं और एक हाहाकार समझ गया है तुम्हारी सेना में भी। वहाँ शल्य ने एक हाहाकार मचाया है पांडवों की सेना में। अर्जुन वापस आ रहा है और फिर से हाहाकार मच रहा है। चारों तरफ कोलाहल ही कोलाहल है, हाहाकार ही हाहाकार है। यह दृश्य बड़ा विहंगम है महाराज। तो मित्रों, यहाँ पर श्री महाभारत शल्य पर्व का 9वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, ये यात्रा बहुत खूबसूरत यात्रा है, आपके सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाती। तो आपके सपोर्ट का आकांक्षी, आप सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।